Hello everyone, welcome to Nexa Cues. सुपर 25 जीके के आज सेट नंबर 3 है। ये आपको डेली प्रोवाइड किया जाता है। जो डेली ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस चलता है हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्सा क्यूज पर, उनसे इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। 1793 में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया? भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा को शक्ति की सर्वाधिक रूप से स्पष्ट किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 के तहत जो है हाईकोर्ट रीट जारी करता है और 226 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करता है रीट, और आर्टिकल 226 के तहत एससी जारी करता है। 5 प्रकार के रिट्स जारी करता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक लौह एवं इस्पात षड्यंत्र ब्रिटिश के सहयोग से स्थापित किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात षड्यंत्र ब्रिटिश के सहयोग से स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्गापुर। दुर्गापुर जो है वो ब्रिटिश की सहायता से स्थापित किया गया एक लौह एवं इस्पात षड्यंत्र है। बोकारो स्टील प्लांट जो है किसके सहायता से किया गया? सोवियत रूस की सहायता से किया गया। भिलाई स्टील प्लांट सोवियत रूस के सहायता से किया गया। राउरकेला स्टील प्लांट पश्चिम जर्मनी के सहयोग से किया गया। और दुर्गापुर ब्रिटिश से किया गया, ब्रिटिश के सहयोग से किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से संबंधित था? कोणार्क का शिव मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, जो किस वंश से संबंधित था? आंसर हो जाएगा पूर्वी गंगवंश से संबंधित था। पूर्वी गंगवंश से संबंधित था ये। ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ग्रीडा नामक लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा या संरक्षण प्रदान किया? निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया? तो इसका हो जाएगा सही आंसर 57वां संविधान संशोधन अधिनियम। 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में पारित किया गया था। इसके तहत आपको संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया गया सहकारी समितियों को। नेक्स्ट, कुशल स्थानीय स्वायत्त संशासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का वह कौन सा राजवंश था? इसका सही आंसर हो जाएगा चोल वंश। चोल वंश जो था स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात था दक्षिण भारत का वह। इस वंश के संस्थापक थे आपको विजयालय थे और इसका राजधानी बनाया था कहाँ? तंजावुर में था। चलिए नेक्स्ट, पशुओं का फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? पशुओं में फुट और माउथ रोग होता है किस कारण? वायरस के कारण होता है। वायरस जनित पादप रोग के बारे में बात करें तो तंबाकू के जो मोजेक रोग होता है टोबैको मोजेक वायरस के कारण होता है। आलू का भी मोजेक रोग होता है जो पोटैटो वायरस के कारण होता है। और फूलगोभी का भी मोजेक रोग होता है, ये कहा तो फूलगोभी मोजेक वायरस के कारण होता है। ये सारे क्या है? वायरस जनित रोग है। निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण राज्य सरकार करती है, स्थानीय स्वशासन नहीं करता है।
स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है। जन स्वास्थ्य आता है। स्वच्छता प्रबंधन, सड़कें और पुल, आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना, अग्निशमन स्थानीय स्वशासन से संबंधित है ये सारे कार्य। और लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? तो ये हो जाएगा सही आंसर लिपिड। लिपिड जो है ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन वसा के पाइसीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो वसा के पाइसीकरण के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो पीत होता है। चलिए नेक्स्ट, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में होता होगा? तो मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा निम्नलिखित में किस कक्षक में होगा? तो हो जाएगा आपको एम कक्षक में। मैग्नीशियम का जो कक्षा आपको किसी भी तो कक्षा क्या होता है? 4 प्रकार के होते हैं, के, एल, एम और एन होता है। और इसके जो लास्ट कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं वही आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो मैग्नीशियम का आपको परमाणु संख्या होता है 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए तो 2 8 कितना हो जाएगा? मैग्नीशियम को 12 होता है, 2 8 2 होगा। और इसका लास्ट में अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है क्या 2 है और क्या एम कक्षा के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर एम कक्षा होगा। चलिए नेक्स्ट, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑर्गोकैल्सिफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो हो जाएगा आपका सही आंसर विटामिन D2। विटामिन D2। विटामिन डी जो है 3 प्रकार के होते हैं, D1, D2 और D3। और इस विटामिन को हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। इस विटामिन को हार्मोन के रूप में भी कहा जाना जाता है। नेक्स्ट, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो हो जाएगा आपका एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम के और भी अयस्क है जिनका नाम है इस प्रकार है, बॉक्साइड हो गया, बॉक्साइड, एल्यूनाइट, कोरंडम एवं तथा कायोलिन है। ये सारे क्या एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट, पेरियार बांध जिसको मुल्ले पेरियार बांध के नाम से जाना जाता है, पेरियार नदी पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन 2 राज्यों में विवाद रहता है? तो ये रहता है आपको कौन से राज्य में? केरल और तमिलनाडु में। कौन से राज्य में? केरल और तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि कौन से थे? तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्टी तीनों था उपलब्ध। सभी इनमें से सभी हो जाएगा। कारकोट वंश की स्थापना किसने किया था? तो कारकोट वंश की स्थापना आपको किया था दुर्लभ वर्धन ने किया था। कारकोट वंश की स्थापना किसने किया था? दुर्लभ वर्धन ने किया था। और कारकोट वंश जो था कश्मीर का एक राजवंश था जो कि जिसे गोनंद वंश के पश्चात कश्मीर पर अपना आधिपत्य जमाया था। चलिए नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो किया गया पहला शिलालेख में। नेक्स्ट, सप्त क्रांति जिसे 7 क्रांतियाँ कहते हैं समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह जाएगा आपको राम मनोहर लोहिया द्वारा। नेक्स्ट, अलबरूनी की किताब जो है किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखा गया आपको किसमें? अरबी में लिखा गया है। कौन सा भाषा में लिखा गया? अरबी में। चलिए नेक्स्ट, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना किया? वल्लभाचार्य ने किस धार्मिक विचार की स्थापना किया है? तो शुद्धाद्वैत को। शुद्धाद्वैत विचारधारा की प्रस्तावित किया है वल्लभाचार्य ने। और भी विचार सिद्धांत दिए हैं, जैसे शंकराचार्य ने दिए आपको अद्वैतवाद का, निम्बार्काचार्य दिए हैं द्वैतवाद का, माधवाचार्य दिए हैं द्वैतवाद का, वल्लभाचार्य दिए हैं शुद्धाद्वैतवाद का और रामानुजाचार्य दिए हैं विशिष्टाद्वैतवाद का। चलिए नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। जो महिला रेजिमेंट बनाया गया था उसमें
उनका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, जिसके कमांड कौन था, तो हो जाएगा इसका आंसर लक्ष्मी सहगल। ये आज़ाद हिंद फौज जो था 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था। उसमें एक महिला रेजिमेंट बनाया गया था जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, और इसका जो कमांड था कौन था, किसके हाथ में थी, तो लक्ष्मी सहगल के हाथ में थी। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले घटित हुआ था, तो सबसे पहले घटित हुआ था कांग्रेस का गया अधिवेशन। कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 1922 ईस्वी में हुआ था। किसने अध्यक्षता किए थे, तो CR दास ने किया था, CR दास ने किया था इसकी अध्यक्षता। इसके बाद आया था कौन, आपको हुआ था साइमन कमीशन 1928 में आया था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था। और कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। नेक्स्ट,